ये आनंद स्कूल फॉर एक्सीलेंस है। हिसार और भिवानी जिले से काफ़ी छात्र इस स्कूल में पढ़ते हैं। कोविड का असर अब स्कूल में नहीं है। 1 साल का इंतजार भी अब खत्म हो गया, लिहाजा स्कूल अब फिर से खिलखिला उठा है। ये जो आवाज़ आप सुन रहे हैं हवन की है। दरअसल आनंद स्कूल फॉर एक्सीलेंस में आज हवन यज्ञ का आयोजन किया गया था। मौका था नए सत्र का और इसी दौरान हमने भी स्कूल में विजिट की और जानकारी ली कि क्या ये स्कूल शिक्षा के नए आधुनिक और हाईटेक मापदंडों पर खरा उतरता है। हमने स्कूल के चेयरमैन आनंद यादव भट्टेवाला से भी बात की और आज इस स्कूल की नई प्रिंसिपल ने भी अपना कार्यभार संभाला, उनसे भी हमने बातचीत की और आपको भी उनसे मिलवाएंगे। लेकिन उससे पहले आप स्कूल की क्लासेस को देख लीजिए। दरअसल आनंद स्कूल फॉर एक्सीलेंस में जो क्लासेस लग रही हैं वो पूरी तरह से हाईटेक हैं। स्मार्ट स्क्रीन पे जैसे मैं देख रहा था, किस तरह क्या सब्जेक्ट क्या रहा है? So right now I'm teaching them English and we were discussing about English grammar. So क्या रहता है स्मार्ट स्क्रीन के थ्रू इंग्लिश ग्रामर बताई जाती है? yes sir, through smart screen we discuss about English as well as the literature part of the students, and it is from class to class, from nursery to 12th. We have different modules in these. There are interactive sessions also. They can try different exercises on the screen itself, and we also show them some interactive movies. जो ट्रेडिशनल पैटर्न रहता है उसमें इसमें क्या फ़र्क रहता है? क्या इससे जल्दी सीख पाते हैं बच्चे या? Yes sir, this is very interesting pattern because you can see we display everything on a big screen, and students they find it very interesting, and the attention span of a student it increases with these videos. My name is Baleshwar and I am PGT Physics. अभी थोड़ा सा बताएंगे क्या पढ़ा रहे थे आप बच्चों को? स्मार्ट स्क्रीन है आपकी। हाँ, अभी हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बता रहे हैं बच्चों को, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स वो हम बच्चों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, तो वी आर जस्ट रिवाइजिंग द थिंग्स। ये कुछ प्रैक्टिकल भी आप साथ में कुछ करा रहे थे, ये क्या है थोड़ा सा बता दें। यहाँ पे 2 एक्टिविटी हमें परफॉर्म करने बच्चों के सामने। एक तो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और दूसरा है लाइफाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ऐसा है कि करंट हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं विदाउट एनी सोर्स। वी विल चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स इन वन कॉइल एंड ड्यू टू दैट वी विल गेट करंट इन अदर कॉइल विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ सोर्स। मतलब जो चीज़ आप स्मार्ट स्क्रीन पे पढ़ा रहे थे उसको प्रैक्टिकली भी करके दिखा? यस। अभी हम आपको दिखा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इसमें कुछ करंट का सोर्स नहीं है, ठीक है, बट जो ही मैं इस कॉइल में जिसमें बैटरी कनेक्टेड है उसके पास लेके जाऊंगा तो ये बल्ब ग्लो करने लग जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं हो रही, बट स्टिल इट इज़ गेटिंग लीटेड। तो इसमें जो इफेक्ट यूज़ हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और नेक्स्ट है, इसमें क्या है कि अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें लाइट है। ये हम कुछ अप्लाइंसेस इसमें कनेक्ट किए हैं, कुछ गैजेट्स हैं इसमें, और इसमें जो भी डेटा है, जैसे हम आपने ब्लूटूथ से सॉन्ग ट्रांसफ़र करते हैं या बजाते हैं, तो अभी हम आपको लाइट से देखेंगे कि लाइट से कैसे ट्रांसफ़र होती है। मतलब ये डाटा जो इसमें हाँ, लाइट में कन्वर्ट हो रही है। हाँ, ये सोलर प्लेट है, वो उसको डिटेक्ट करेगी और फिर वो स्पीकर में साउंड में कन्वर्ट हो। हाँ, यस, आप देख सकते हैं। अब रख देंगे, नहीं होगा। शुक्रिया बात करने के लिए, थैंक यू। 3 4 4 5 A for apple, A for apple. Okay. What is this? E for elephant. Good. Okay. Which color is? इस वक्त मेरे साथ आनंद यादव हैं। आनंद यादव आनंद स्कूल फॉर एक्सीलेंस के चेयरमैन हैं। सर, मैंने देखा अभी हवन हुआ है और विधिवत रूप से क्लासेस भी लगनी शुरू हो गई हैं, तो इस साल के लिए क्या खास टारगेट रहेगा आपका? सर, पहले तो आपका हमारे स्कूल में सर्विस जी आप आए और ऐसे टाइम पे आए कि हमारे स्कूल का हवन इस सेशन का पहला दिन 1 अप्रैल से, और आज 1 अप्रैल से नया सेशन स्टार्ट हो गया। और हमारे आज नए प्रिंसिपल जिन्होंने आज ही ज्वाइन किए, उनके साथ आज हमने नए सेशन की शुरुआत की। पहले वाले जो प्रिंसिपल थे हमारे, वो फाउंडर प्रिंसिपल थे, 4 साल तक रहे। उनकी एज 60 साल होगी, वो अपनी 60 साल पूरी करके बहुत अच्छे से उनकी सेवाएं हमारे यहाँ दे के ने, और वो कल रिटायरमेंट लेके चले गए।
आज नए सेशन की शुरुआत हुई है सर। कोरोना के डर से जो पीछे वाला सेशन था वो कोरोना टाइम में भी हमारा बहुत अच्छा गया। नहीं, वो मैंने विजिट किया था और हमने देखा था कि आप बड़े हाईटेक हुए थे उस वक्त, जिस वक्त लोग समझ नहीं पा रहे थे क्या करेंगे। आप फर्स्ट डे से ही आपका हाईटेक थे और अच्छी बात यह है कि अब क्लासरूम स्टडीज़ भी होंगी। तो क्या कुछ नए स्टेप्स लिए जाएंगे रिजल्ट ओरिएंटेड के सिस्टम के लिहाज से? ऐसा है सर, पिछली बार भी कोरोना टाइम में भी आप मानोगे नहीं, आप कहीं भी हमारे स्टूडेंट से, हमारे टीचर से हमारी इंक्वायरी कर सकते हैं आप। हमने फर्स्ट डे से ही जो ही कोरोना के दौरान लॉकडाउन हुआ था, जिस टीचर के घर में सुविधा थी उसके घर में ही हमने रूम को क्लासरूम में चेंज कर दिया था। और जहाँ नेटवर्क की किसी स्टाफ के प्रॉब्लम थी, हमने उस स्टाफ को यहाँ बना के अपने स्कूल में उसका क्लासरूम बना के ऑनलाइन क्लासेस को प्रॉपर चलाया। और जब सरकार ने आदेश दिए तो ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई। उसमें 4-5 महीने हमें जो मिले वर्किंग के लिए, उसमें 99.9% बच्चों को बहुत अच्छे से उनके जो सब्जेक्ट थे, उनका जो सिलेबस था वो कंप्लीट करवा के। आपने कोविड के वक्त की बात की तो काफ़ी स्कूलों ने सैलरी में कटौती की थी, स्वाभाविक सी बात है कि आपने भी की होगी। सर, कोविड के दौरान ये ऐसी महामारी थी, इसमें हर आदमी को ज़रूरत थी। मेरा जितना भी स्टाफ था यहाँ, उसने जैसे पहले ऑफलाइन में काम करते थे, मेरे ऐसे ही काम किया मेरे हर वर्कर ने। और हर वर्कर को जो पहले सैलरी मिलती थी, एक पैसा भी कटौती नहीं की, पूरी की पूरी सैलरी उनको टाइम पे दी गई। अगर आप किसी से पूछना चाहो तो आप इंक्वायरी कर सकते हैं, मुझे इस बात से कोई झिझक नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपना काम किया है। चाहे फीस आए ना आए, उनके लिए मेरे लिए कोई मैटर नहीं है। मेरे स्टाफ ने मेरा पूरा काम किया, तो उनकी सैलरी की कटौती का सवाल बनता नहीं है। अभी जैसे आपने बताया कि नए प्रिंसिपल भी आ गए हैं, मुझे पता लगा शी इज़ वेरी डायनेमिक और काफ़ी उनका तजुर्बा है और देश के कई नामचीन स्कूलों में वो प्रिंसिपल रही हैं, अच्छे बड़े स्कूलों से उनका नाता रहा है। तो अब क्या उम्मीद है स्कूल को? सर, अब जो नई प्रिंसिपल्स आई हैं, श्रीमती रेणु अनेजा जी हैं, दिल्ली से बिलोंग करती, इनकी एजुकेशन भी सारी दिल्ली की रही है। ये मैंने वाकई उनका देखा है पोर्टफोलियो, तो उसमें उनके बहुत से ऐसे स्कूल हैं जो बड़े नामचीन स्कूल रहे हैं हिंदुस्तान के। 10 जो इंडिया के बेस्ट स्कूल्स हैं, उनमें इन्होंने काम किया है। तो आज इन्होंने ज्वाइन किया है, तो मेरी भगवान से यही दुआ रहेगी कि प्रिंसिपल यहाँ से बहुत अच्छे से कार्य करेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट्स देंगे। आनंद स्कूल फॉर एक्सीलेंस में नई प्रिंसिपल मैडम आई है, मिसिज रेणु अनेजा, उनसे बात करेंगे। आज ही उन्होंने अपनी सीट संभाली है। मैडम, सबसे पहले स्वागत आपका एकमत पोस्ट पे। धन्यवाद। मुझे पता लगा था कि आपने हिंदुस्तान के काफ़ी स्कूलों में इससे पहले काम किया और बड़े नामचीन स्कूलों में आप रहे हैं। ये आपका शायद इस बेल्ट में और हिसार डिस्ट्रिक्ट में शायद पहला स्कूल रहेगा। तो क्या देखते हैं, आपका सपना भी आपने लेके चला होगा कि भी ठीक है, इस स्कूल में आज ज्वाइन कर रहे हैं, तो कुछ विजन्स रहे होंगे आपके दिमाग में, थोड़ा बता पाएँ लोगों को, क्योंकि आज ये पहला इंट्रोडक्शन है जो लोग देख रहे होंगे आपको। इस स्कूल के लिए आप भी नए हैं और यहाँ के लोग भी आपको शायद पहली बार देख रहे हैं। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि द वर्ल्ड इज़ श्रिंकिंग एंड इज़ बिकमिंग अ ग्लोबल विलेज। तो मुझे ऐसा मानना है कि जो इंटरनेशनल या वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है, उस पर सब बच्चों के, हमारे रूरल बेल्ट के बच्चों का उतना ही हक है जितना कि बड़े सिटीज़ में रहता है। तो आई कम हियर विद अ विजन that children of this place must have an access to something which is truly global education, so that they are competent in facing the challenges of the world. And the way we talk as the children should be trained to become 21st century children. तो मेरा ऐसा मानना है कि मेरा विजन है कि ये बच्चे ग्लोबल एजुकेशन मिले इन्हें और ये उस तरह की दुनिया के लिए हम उनको तैयार कर सकें जैसा कि बड़े शहरों में बच्चों को एक्सपोजर रहता है। क्योंकि कंपटीशन लेवल बड़ा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है ग्लोबली, नहीं तो कम से कम ये मान के चलिए कि हिंदुस्तान में कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो पूरे देश के एक टेस्ट होते हैं। मान लीजिए IIT की बात करें, नीट की बात करें, तो कंपटीशन बहुत बढ़ गया। हालांकि आपने काफ़ी स्टेट्स में, मैं देख रहा था आपका पोर्टफोलियो, आपने गुजरात में भी काम किया, दिल्ली भी आप रहे हैं और काफ़ी सारे जो नामचीन स्कूल्स हैं, जो बड़े नाम के स्कूल हैं, वहाँ पे आप एज ए प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं। आपका बैकग्राउंड भी साइंस से आता है, फिजिक्स में आपने ऑनर्स किया और तमाम एजुकेशन आपकी रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि टीचिंग का जो स्टाइल है वो बदलाव मांगता है, अभी बदलाव की ज़रूरत है? बिल्कुल।
टीचिंग का जो स्टाइल है उसको बदल, देखिए जो कंटेंट है, जो पढ़ाना है कोई भी सब्जेक्ट में, वो तो बाय एंड लार्ज फिक्स ही रहता है, क्योंकि वो जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क रहता है उसके अकॉर्डिंग उसके लर्निंग आउटकम्स सेट रहते हैं। पर उसको क्लास में कैसे पढ़ाया जाता है, क्या टीचिंग पेडागोजी होती है, क्या मेथडोलॉजी होती है, टीचिंग मेथडोलॉजी होती है, ये डिसाइड करता है बच्चा कितना पढ़ेगा और वो कितना अब्जॉर्ब करेगा। वी हैव टू टीच चिल्ड्रन in the sense that they become lifelong learners. The moment they become lifelong learners, then you don't have to push them to teaching. They will learn automatically. Whether it is school और घर भी रहेगा बच्चा तो वो कुछ ना कुछ अपने पढ़ाई का या अपने कुछ सीखने का सामान खोज ही लेगा, because we have trained them to become lifelong learners, and this is what this is what the criteria for education has to be. Number one. Number two, जैसे आपने कहा कि बड़े बड़े टेस्ट होते हैं जो नेशनल लेवल पे होते हैं और उस पे परफॉर्म करना बच्चों का भी ऑब्जेक्टिव रहता है, पेरेंट्स का भी ऑब्जेक्टिव रहता है, स्कूल्स का भी ऑब्जेक्टिव रहता है। तो अगर हमने बच्चों को पढ़ाया इस तरह से क्लास में कि उनके अंदर सीखने की इच्छा रहेगी, खोजने की इच्छा रहेगी, दे बिकम इंक्वायरर्स, दे बिकम लाइफ लॉन्ग लर्नर्स, तो शायद इन एग्ज़ाम्स को क्रैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं रहता है, क्योंकि बच्चे के अंदर से एक इच्छा है, वो ही बिकम्स अ सेल्फ मोटिवेटेड लर्नर। स्वाध्याय की जो प्रक्रिया है वो बचपन से ही उसके अंदर डाली जा सकती है। अभी मेरी बात हो रही थी आनंद जी से, चेयरमैन हैं स्कूल के, तो उन्होंने कहा कि कंपटीशन, जैसे मैंने उससे सवाल किया कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, बच्चों को समझ नहीं आता कि कहाँ से एजुकेशन और गेन करें, कोचिंग ले, तो उन्होंने कहा कि कोशिश की जाएगी कि स्कूल में ही उनको तमाम तरह की कोचिंग्स की ज़रूरत ही ना पड़े, कि ऐसा माहौल तैयार किया जाएगा, ऐसे एजुकेशन पैटर्न पर वो चलेंगे कि जो तमाम सब्जेक्ट्स हैं उनके स्पेशलिस्ट जो हैं यहाँ रहें और बच्चे उस कंपटीशन लेवल को यहीं से तैयार कर पाएँ, टाइम वेस्ट नहीं होगा। ऐसा कुछ प्रोग्राम है? देखिए, ऐसा है कि ये जो तैयारी होती है ये एनसीईआरटी और सीबीएसई बोर्ड के लेवल से शुरू होती है और उसको ऊपर ले जाना रहता है। और अगर ये इस तरह की प्रिपरेशंस का प्लेटफॉर्म स्कूल्स प्रोवाइड करें तो ये बच्चों के हित में बहुत अच्छी बात रहती है, क्योंकि अगर ये सेपरेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में होता है ये काम, तो बच्चों पर परफॉर्मेंस का बहुत स्ट्रेस होता है और इस परफॉर्मेंस के स्ट्रेस में बच्चे कुछ विशेष अच्छा कर तो नहीं पाते, कुछ बच्चे कर पाते, कुछ नहीं कर पाते। पर अगर ये स्कूल के सिलेबस के साथ एम्बेड करके एक्सपर्ट्स उसी स्कूल के समय में एक्स्ट्रा आवर्स डिवोट करके कराया जाए तो इसके रिजल्ट्स बहुत बढ़िया रहते हैं। और हमारा प्लान आनंद स्कूल फॉर एक्सेलेंस के लिए ऐसा ही है कि हम अपने बच्चों को साइंस के लिए साइंस वाले एग्ज़ाम्स का कोचिंग, कॉमर्स और आर्ट्स वाले जो बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम्स का कोचिंग देने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके लिए एक स्कूल का एक प्लान है कि एक्सपर्ट्स रहेंगे और उनको स्कूल के बोर्ड के सिलेबस के साथ साथ ही कोचिंग दिया जाएगा। इसका पूरा स्ट्रक्चर्ड प्लान है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे को इस हमारे मकसद में कामयाबी देगा। शुक्रिया बात करने के लिए। थे मिसिज़ रेनू अनेजा और दिल्ली से बिलोंग करती हैं और स्कूल में इनका आज पहला दिन था आनंद स्कूल फॉर एक्सेलेंस में। आप अपने कमेंट नीचे ज़रूर लिखिएगा और आप देखते रहें एक मिनट पोस्ट। नमस्कार।